Subscribe now and press the bell icon. Never. संचालन हर किसी के बस की बात नहीं, तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि आपके जीवन में। देखिए उल्टा कर दिए भैया, वहां से लोग सीख के आएगा तब ना अच्छा से संचालन करेगा। बताइए तो उल्टा हो गया, ट्रेनिंग तो वही मिलती है जी आपके जीवन में कि आपके जीवन में कोई गम ना हो, कि आपके जीवन में कोई गम ना हो। अच्छा। आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो और आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, कि आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, किसी की उम्र 78 से कम ना हो। बिल्कुल लोट नहीं लेना है सर, कहीं का लोट लेना सर। यहाँ अच्छी अच्छी कवित्री बैठी है, चार पंक्तियां इनके हवाले ना करूं, ये नाराज हो जाएंगे। चार पंक्तियां देता हूँ साहब जी कि बहुत खूबसूरत हो आप। अच्छा। ओहो करने की जरूरत नहीं है कि बहुत खूबसूरत, सुनना इधर देखना उधर। ये क्या हो रहा है कि बहुत खूबसूरत हो आप, कि बहुत खूबसूरत हो आप, दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो, कि दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो। ठीक से सुनिए आप लोग। बहुत खूबसूरत हो आप, दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो। अच्छा। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए महाराज। भाभी जी खोज रही होंगी इतनी रात को कहाँ भटक रहे हैं। कि बहुत खूबसूरत हो आप, दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो, कि दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो। और सिर्फ काजल लगाने से कुछ नहीं होगा, गले में नींबू और मिर्ची भी लटकाया करो। मैं बिल्कुल टेंशन की बात नहीं करता, छोटी छोटी बातें पहुंचाता हूँ, बात आप तक पहुंच जाए। बड़ी गंभीरता की बात पहुंच रही है बात, बड़ी बारीक बातें करता हूँ, बात पहुंचे तो आप ताली उठाना साहब। आज मैं सुबह सुबह गोड्डा स्टेशन उतरा साहब, बिल्कुल तार्किक बात है, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करता। गोड्डा स्टेशन उतरा साहब, मैंने देखा एक बंदा खुले में लघु संघ का परित्याग कर रहा था। रास्ता में कहाँ देखते आप आ रहे थे? एक बंदा खुले में लघु संघ का परित्याग कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपके घर शौचालय है, फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने जो जवाब दिया साहब, जवाब आप तक पहुंचे तो ताली उठाना। मैंने कहा भाई साहब आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा भाई बाके मैं विपक्ष में हूं, मोदी जी के स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूं। सुबह सुबह वही में गोड्डा सब्जी मंडी गया साहब, मैंने एक आलू वाले से शिकायत करी। मैंने कहा भाई साहब आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। मैंने कहा भाई साहब आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा इसका भी कारण मोदी जी है। मैंने कहा आलू के स्वाद बिगड़ने में मोदी कारण? बोला हाँ, जब से उन्होंने खेत में शौच बंद करवा दी है। समझ गए हैं तो हंसिए, थोड़ा सा तालियां बता दीजिए।
बहुत देर से सुना रहे हैं आप लोग। आलू का स्वाद ही बिगड़ गया है। मैं बिल्कुल तार्किक बातें, नेताजी चले गए, अभी राजीव रंजन जी बैठे थे, आदरणीय राजीव रंजन जी चले गए। भगवान जहाँ भी हो, प्रभार दे के गए हैं किसी न किसी को। हाँ, राकेश रंजन जी बैठे वे चले गए। भगवान सुरक्षित ले जाए उनको। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है। अगले साल चुनाव में खड़ा भी तो होना है। मैं ये कह रहा था, आप गलत हमेशा समझ लेते हैं। मैं बिल्कुल तार्किक बातें, छोटी बातें पहुंचाता हूँ। बहुत अच्छा सुना रहा है। अच्छा, पिछले दिनों आए दिन ईवीएम पे इल्जाम लगता है ऐसा, और लगता क्या है भी वही है। पिछले दिनों किम जोंग, बाइडेन और राहुल भैया तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे। तीनों एक टेबल पर बैठे थे। अगर कोई नेताजी हो तो क्षमा कीजिएगा। हाँ, ऐसा नेताजी बैठे हैं यहाँ। मैं पूरी ईमानदारी की बात करता हूँ साहब। मैं कोई भी गलत बात नहीं करता, बिल्कुल ईमानदारी की बात। आप कहो तो मैं केजरीवाल की कसम खा करके कह सकता हूँ। और उस पर तो किसी को विश्वास नहीं है। नहीं, मुझे बहुत विश्वास है साहब, इसलिए मैं कसम जहां तहां खाते रहता हूं। तो पिछले दिनों किम जोंग, बाइडेन और राहुल भैया तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे। मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं साहब, आप एक बात क्लियरली जान लो। मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी पत्नी का आदमी हूं। और आज के समय में, आज की तारीख में अपनी पत्नी का आदमी होना ये बड़ी बात है साहब। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूँ। किम जोंग, बाइडेन और राहुल भैया तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे और तीनों छोड़ रहे थे। किम जोंग, मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब बाइडेन कहां पीछे रहने वाला था, बोला देखो तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा है, मैं भी जब चाहूं दबा सकता हूं। इस बार राहुल भैया की बारी आई, बात पहुंचे तो ताली उठाना था। इस बार राहुल भैया की बारी आई, बोला दबा 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 कर देख ले, वोट तो सारा बीजेपी में ही जाएगा। कहीं भी दबाएगा बीजेपी में ही जाएगा। मैं बिल्कुल तार्किक बातें, मंच पर वीर रस के एक भी कवि नहीं है साहब। एक भी अगर वो होते तो यहाँ से चिल्ला करके पाकिस्तान को धमका देते। एक भी नहीं है। मेरा मानना है साहब कि मुट्ठी भर पाकिस्तान के लिए लंबी चौड़ी कविता पढ़ने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं साहब। हमारा तो मानना है, सारे हिंदुस्तानियों का मानना है, 2 किलो आटे की रोटी आप ऐसे पाकिस्तान में उछाल दो, 80% तो ऐसे ही लड़ झगड़ के मर जाएगा। अलग से मारने की क्या जरूरत है साहब? अलग से मारने की जरूरत ही नहीं है। शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में 900,000 करोड़ के साथ पाकिस्तान का सबसे धनी व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है। लेकिन उस व्यक्ति को कौन समझा? उतना तो हमारे यहाँ एक आदमी लेके भाग जाता है, एक आदमी लेके भाग जाता है ऐसा। मैं बिल्कुल तार्किक बात है। अच्छा, वो चीन आए दिन आंखें दिखाते रहता है साहब, आए दिन आंखें दिखाते रहता है, जिसकी ये छोटी छोटी आंखें हैं। हमारे यहाँ तो मरने के बाद भी पूरी खुली रह जाती है। बिल्कुल तार्किक बात है साहब, पूरी खुली रह जाती। अच्छा, वहाँ के लोगों को आपने देखा, ये साइज ऐसा, ये हाइट है साहब। अगर चीन में आपको कोई भी बंदा 6 फुट का नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पूर्वजों ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होंगी। मैं बिल्कुल तार्किक
बातें करता हूँ साहब। यहाँ मंच पर महिला शक्ति बैठी है, मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ साहब। आज महिलाओं की उपस्थिति हर जगह समान रूप से हो गई है साहब, हर विभाग में समान रूप से हो गई है साहब, हर विभाग में समान रूप से महिलाओं की उपस्थिति हो गई है साहब। पर एक विभाग ऐसा है साहब जिसमें आपको एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी, एक भी नहीं मिलेगी साहब। वो है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड। एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी साहब, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। अच्छा, तालियां होंगी वही लोग बजा रहे हैं जिनके घर आग लगी हुई है। मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं साहब। प्रणाम तो मैं ऐसे करता हूं, सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूं। है नहीं करने की जरूरत, आप भी किया करें, मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं साहब कि प्यार के मामले में महिलाएं बड़ी निष्ठुर होती हैं, हम पुरुष कोमल होते हैं, बहुत कोमल होते हैं साहब। मैं उदाहरण देता हूं साहब, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, भैया आप जा रहे हो, दद्दू आप जा रहे हो, चाहे संचालक आप जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पीछे पीछे एक खूबसूरत महिला स्कूटी से आ रही है, आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई साहब, वो महिला मुड़कर नहीं देखेगी। इतनी निष्ठुर होती है, इतनी निष्ठुर होती है साहब। अब इसी प्रश्न को उल्टा कर दो, दूसरे दिन उसकी स्कूटी खराब हो जाए। हम पुरुषों में तो मैकेनिक की आत्मा समा जाती है। बिल्कुल तार्किक बातें साहब, बिल्कुल तार्किक। एक उदाहरण और देता हूँ साहब, एक उदाहरण, ट्रैफिक जाम में हर कोई फंसता है, अच्छा। हर कोई फंसता है, आप भी फंसे होंगे, आप भी फंसे होंगे, आप भी, हर कोई फंसता है साहब। पर मेरा मानना है साहब कि सामने की स्कूटी पे कोई ढंग की बैठी हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। बिल्कुल तार्किक बातें साहब। एक उदाहरण और देता हूँ साहब, अंतिम उदाहरण देता हूँ, बात पहुंचे तो ताली उठाना कि दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं, जितनी भी पत्नियां हैं अपने, बिल्कुल तार्किक बात है, जितनी भी पत्नियां हैं अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती है, बिल्कुल प्यार से नहीं देखती है साहब। और हम पतियों को देख लीजिए, उनकी बहनों को हमेशा तालियां तालियां प्यार की ही नजरों से देखते हैं। ये हम पुरुषों की महानता है साहब, बहुत महान है आप लोग भाई। लेकिन हम अपनी महानता का ढिढोरा नहीं पीटते। ये सिर्फ हंसने हंसाने की बात थी साहब। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं इसलिए कह रहा हूँ मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 कि लगना चाहिए कि मंच से कोई तो पढ़ा लिखा है, ये लगना चाहिए। तब मुझे भागलपुर की कवित्री आभा पूर्वे की पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि नारी तुलसी दल रहे, कि नारी तुलसी दल रहे, बेलपत्र मधुगंध, गमले का कैक्टस नहीं, नवका शीतल चंद, नारी सीता शारदा, अनुसुईया की रीत, जीवन की यह मोक्षदा, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत। तब मुझे अपनी ही लिखी हुई पंक्तियां याद आती हैं साहब कि नारी लोकसभा, नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं, कि नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं, नारी समाज का दूसरा पहिया है जो बनाए रखती है संतुलन, जो बनाए रखती है संतुलन, जो बनाए रखती है संतुलन। नारी सिर्फ अर्पण समर्पण भेंट वस्तु नहीं है साहब, इसके अलावे भी बहुत कुछ है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है साहब। अभी कुछ देर पहले शायद अमीर भाई अंकिता की बात कर रहे थे, और भी ना जाने कितनी अंकिताओं के साथ जो कुछ हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है साहब। मैं नारी शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता हूँ,
अगर बात सही सही पहुंच जाए तो अंतिम विदाई आप ताली से कर देना। मैं नारी शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता हूँ साहब। आज महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है ये छुपी हुई बातें नहीं है साहब। पिछले दिनों राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पिछले दिनों की एक घटना आई थी दुमका से, झारखंड से। ये कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है साहब। तब मैं स्थापित करने की कोशिश करता हूँ कि नारी तुम्हारा मौन रहना, नारी तुम्हारा मौन रहना। यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है कि नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है कि उठो नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो, कि जहां हो वहीं से उठो कि बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो कि बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो कि कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो, कि कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो तो चंद्रमुखी नहीं ज्वालामुखी बंधन उठो, ज्वालामुखी बंधन उठो। बहुत बहुत धन्यवाद।